बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज ऐसा लगता है अदालतों का दिन था। इमरान खान 4 अदालतों में मतलूब थे, लेकिन ये बमुश्किल 2 अदालतों में पहुंच पाए। लेकिन वहां भी इनके हजारों कारकुन पहुंच गए और अदालत में तोड़ फोड़ और अफरा तफरी शुरू हो गई। कम से कम तो 300-400 के करीब वर्कर नमा गुंडे जो है इनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने वहां पे जाके जबरदस्ती दावा बोला। और इस हरकत के बाद ये बनता है कि कानून अपना रास्ता ले और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनको गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान को 2 मुकदमात में 9 मार्च तक अबूरी जमानत मिल गई, जबकि सेशन कोर्ट ने इनके बिला जमानत वारंट जारी कर दिए। क्या अदालतों में इस तरह आना ठीक है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के असहूर नोटिस की समाअत भी मुकम्मल हो गई। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमती वकला को किसी मुत्तफिका सियासी हल के लिए 4 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन सियासतदानों में किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? आप फवाद चौधरी साहब के मुंह से सुन लीजिए। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़े और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें, लेकिन जहां पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा, फिर तरीके इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज पुलिस ने आता अदालत में रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया। एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर को खौफनाक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जिनको रोकना था वो उनसे रोके नहीं, लेकिन रिपोर्टर्स को फेंटा लगा दिया गया। क्या इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बड़े लोग अदालतों के शीशे तोड़ दें और रिपोर्ट करने वालों पर पुलिस चढ़ा दी जाए? पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस पर शदीद एहतजाज करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि हुकूमत जिम्मेदारों को मुअत्तल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम यहां पे छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस सेगमेंट में फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। यह फरमाइएगा सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुबह फैसला आएगा, यह फैसला क्या पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होगा? वो फैसला कुछ भी हो, और दूसरा अगर गवर्नमेंट इसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाती तो आपका लाहे अमल क्या है फिर? नहीं देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का ये तो है ही नहीं ना कि एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सही नहीं या ऐसा नहीं है, लेकिन वो फाइनल होता है। और रियासत का जो बुनियादी असूल है आइन का, वो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करके चलेंगे। तो जो भी फैसला आएगा वो जाहिर है हर सारे फरीक़ैन के ऊपर वो हतमी होगा और उसको मानना ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका ख्याल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए दोनों सूबों में, और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाता, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं, फिर हमारा लाहे अमल क्या होना है? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और हुकूमत जाने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो हुकूमत को इसलिए डिसमिस कर दिया था कि उन्होंने जजेस की फोन टैप करवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना तो बगावत के सेडिशन के जिम्मे में आएगा, और वो जो भी नहीं मानेगा वो जेल में जाएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम? तो आप फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप पिटीशन करेंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि ये तौहीन अदालत हो रही है, फैसले को इंप्लीमेंट करवाया जाए? मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर लेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी कमजोर है कि वो अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, तो फिर अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। अच्छा चौधरी ये फरमाइए, ये जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसमें बहुत लोगों के कान खड़े हुए हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं 75 सालों में कि जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ इस किस्म के रिमार्क्स दिए और उसके बाद बेंच से अपने आप को ऑफ कर लिया हो। तो आप ये समझते हैं कि ये ठीक रास्ता है जिस पे जा रहे हैं हम? पहली बात तो यह है कि ये तो बात आपकी बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो तारीख में रफीक तारड़ चीफ जस्टिस हुआ करते थे और जज हुआ करते थे, उनको नून लीग ने मैनेज किया। बाद में रिटायर जब वो हो गए और उन्होंने जाके एक कोयटा बेंच में एक बेंच बनवा के और उस वक्त के चीफ जस्टिस को काम करने से रोक दिया।
और वो इस जो उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसके नतीजे में उनको सदर पाकिस्तान बना दिया गया। सो नून लीग ने तो बहुत ही ड्रामे खेले हैं और किए हैं, और अब भी ये सुप्रीम कोर्ट में बहरान को इतना संगीन नहीं है जितना कुछ मीडिया ग्रुप और कुछ जर्नलिस्ट जो है वो बना चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ये एक बहरान है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल हो जाना चाहिए, मीडिया में आने ही नहीं चाहिए। अच्छा, और ये फरमाइए सर, ये वैसे उस रेफरेंस में जो आप बात कर रहे हैं वो अजमल मियां साहब के दौर की, उस वक्त बेंच नहीं बना था, याद रखिएगा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बेंच बना है, उसमें से 4 जजेस ने अपने आप को उस बेंच से ऑफ कर लिया, लगी हुई कुर्सियां पर उठाई गई। ये यूनिक वाकया वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे पहले डेफिनेटली डिफरेंस था। डिफरेंस तो आज भी है ना जी, डिफरेंस तो जजेस में होता रहता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही कोई मामला नहीं है। रोजाना जजेस रिक्यूज करते हैं खुद को बेंचेस में। ये पता नहीं आपको किसने कह दिया ये यूनिक वाकया है, कोई यूनिक वाकया नहीं है। ये तो रोजाना जजेस, अभी भी अगर आप इस महीने उठा के देखें, लाहौर हाईकोर्ट के कम से कम मेरा ख्याल है 4 बेंच टूटे हैं कि जजेस ने कहा हमने ये केस नहीं सुनना और रिक्यूज कर लिया खुद को। ये तो एक मामूली बात है, रोजाना होता है, कोई ऐसा इसमें अहमियत की बात नहीं। ठीक हो। और आपका ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को और एस्टेब्लिशमेंट को और लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला मान के वक्त पे इलेक्शन करवाने चाहिए? क्योंकि देखिए ना, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहता। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 2A या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद जो प्रीएम्बल है वो कहता है कि जो सॉवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और नामजदगियों पे काम चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो खत्म हो गया, आइन खत्म हो गया, और फिर मुल्क में और निजाम कोई भी आप उसको कह लें, अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कह लें, आप मार्शल लॉ कह लें, कुछ भी आप कह लेंगे, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। और ये नहीं हो सकता कि आइन भी रहे, जमहूरियत भी रहे और मुल्क में मार्शल लॉ भी हो। लेकिन जो सब बार बार अदालत आपको ये मौका दे रही थी कि आप पार्लियामेंट में जाके मसले को सॉल्व कर लें, आप असम्बलियों के अंदर जाके सॉल्व कर लें, आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, दूसरी सियासी जमातों से राब्ता कर लें। आज भी आपको 4 बजे तक का टाइम दिया गया, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। जब तैयार नहीं है तो फिर स्पेस तो है, उस स्पेस को आज कोर्ट ने फिल किया है, कल कोई और अदारा फिल कर लेगा, तो कसूर तो आप लोगों का है। कसूर तो देखें जी, जिन्होंने हुकूमत हटाई थी उनका है। उस वक्त अगर जनरल बाजवा साहब और उनकी टीम ये फैसला ना करती हुकूमत हटाने का और हुकूमत कंटिन्यू करती तो मुल्क में इतनी पोलराइजेशन ना होती। आज के जो तमाम तर हालात हैं उनकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर कम है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है। और अभी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा जो एक पोलराइजेशन है उसमें किरदार है लोगों को उठाए जाने का, मिसिंग पर्सन बनाने का, तशद्दुद का निशाना बनाने का। और उसमें जो भी लोग जो फैसला साजी कर रहे हैं उनकी मर्जी है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। बहरहाल इससे मुल्क का मसला तो सॉल्व नहीं हो रहा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुआशी बहरान है, बहुत बड़ा सियासी बहरान है, और अब एक बहुत बड़ा आईनी बहरान अगर पैदा होता है और उसके नतीजे में आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कोई इदारा आके मार्शल लॉ लगा लेगा या फौज आके मार्शल लॉ लगा लेगी और मुल्क चल जाएगा, गॉड हेल्प द कंट्री। इसमें मार्शल लॉ कोई हल नहीं है। और जो लोग भी थोड़ी बहुत भी सियासत समझते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी मारूजी हालात का तजिया करने की सलाहियत रखते हैं, वो ये मशवरा देंगे कि आप जमहूरियत के साथ रहें। अगर मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान के समाजी हालात, सियासी हालात इस कदर दगरगू हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कोई भी मामला जो है वो आगे चला नहीं सकेगा। भारत, लेकिन ये फैसला तो उन्होंने करना है, हम तो। सब आप थोड़ा सा अपने आप को पार्टी की पॉलिटिक्स से बाहर रख के मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूं कि सोल्यूशन क्या है आपके पास इस वक्त, सारे मसाइल का हल क्या है? सारे मसाइल का हल तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट बैठें और हम एक फॉर्मूला बनाएं कि उस फॉर्मूले के ऊपर सारे लोग एक दूसरे को कुछ स्पेस दें। अगर आप जैसे मरियम नवाज ने कल जिन ख्वाहिशात का इजहार किया है उस तरह तो देखे ना, फिर पीटीआई के लोग कहेंगे कि अगर मरियम नवाज तराजू इतना ही बराबर करना चाहती हैं तो फिर नवाज शरीफ की टांग में गोलियां भी मार दें। इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह तो ये तो इंतहाई अहमकाना किस्म की
गुफ्तगू है जो मरियम नवाज कर रही हैं, असूली तौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, जो 3-4 पॉइंट्स है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के तय करना चाहिए कि आपने मुल्क चलाना है या पॉलिटिशियंस ने चलाना है। और अगर पॉलिटिशियंस ने चलाना है और आपके और पॉलिटिशियंस के दरमियान क्या फार्मूला होगा जिसके ऊपर हम एक कंफर्टेबल हो सके। ये नहीं हो सकता कि हर 1.5 साल बाद या 2 साल के बाद आर्मी चीफ की तब्दीली होनी और पूरा मुल्क ही उसमें डूब जाए। ये तो देखिए, ये तो सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिशियंस को मिलके एक क्राइटेरिया और रूल ऑफ गेम तय करने हैं। वो देखिए, मैं और आप तो कमजोर लोग हैं, हमारी बात तो जाहिर है कि नहीं सुननी उन्होंने, वो तो जो ताकतवर लोग हैं ये उनका काम है, वो देखें, चला सकते हैं मुल्क तो खुद चला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फवाद साहब, एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को एपॉलिटिकल कर चुकी है, वो साइड पे बैठी हुई है, आप उसको फिर दावत दे रहे हैं कि वो आ जाए दरमियान में और वो फैसला करें। अगर उन्होंने फैसला करना है तो फिर तो जाहिर है आप लोगों की फिर गुंजाइश ही नहीं, फिर जरूरत ही नहीं, फिर खुद आके फैसला कर लें। तो जो सब ऐसी बातें आप ना क्या करें, अच्छा ही नहीं लगता ना आप जैसा आदमी इस तरह की बातें करते हुए। जब पॉलिटिकल हो जाएंगे पता चल जाएगा क्या करें बातें। हाँ, बस इसलिए आप इनको एनकरेज करें कि आप एस्टैब्लिशमेंट को इनके लेना चाहिए। सारा बुरान तो उनका पैदा करता, एस्टैब्लिशमेंट करे और इसके अपना रोल अदा करे और पॉलिटिशियंस के साथ बैठे और एक सोल्यूशन बनाए। करना तो उन्होंने, ताकत उनके पास है, मेरे आपके पास चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपको और पीडीएम को दोनों को इकट्ठा बिठाए और इनिशिएटिव जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ले। उन्होंने ही लेना है ना जी, ताकत ही उनके पास है, चला वो रहे हैं इनिशिएटिव, मैं आप थोड़े ले सकते हैं, हमारे पास क्या है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो इमरान खान साहब फिर मियां शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएंगे। देखिए, ये मामला जो है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना है। इमरान खान साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, हमारा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हम कहते हैं कि आप इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, आप उसके बाद इलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ बाकी जो चीजें जो आप करना चाहते हैं वो लेके आ जाएं और एक दूसरे को स्पेस देके हम आगे बढ़ें। 2-3-4 चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और इलेक्शन फ्रेमवर्क उसमें एक बुनियादी चीज। लेकिन जो साहब, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। और अगर आप खुले दिल के साथ सारी सियासी जमातों को दावत देते हैं कि आए हम बैठ के इस मसले को हल कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सच्ची बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैपेसिटी नहीं है एक दूसरे को इस तरह से साथ बैठने की, और इख्तिलाफ और बड़ी पोलराइज्ड है पाकिस्तान की सियासत। और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट बार है या बार एसोसिएशंस होती हैं दुनिया में, या कोई ऐसे इदारे होते हैं। देखिए ना, इलेक्शन आज आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका जो वकील था और जो उनके वो लग रहे थे कि वो जाती मुलाजम है कोई अटॉर्नी जनरल के और उनके दफ्तर में काम करते हैं। लिहाजा जहां पे इदारों की कोई वक़्त ही आप नहीं छोड़े, जहां पे औकात ही ना हो किसी इंडिपेंडेंट इदारे की, वहां पे फिर बातचीत कैसे कौन कराएगा। लिहाजा ये तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जिनके पास ताकत है वही बैठाएंगे और बात जो है वो कोई करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज पॉलिटिशियंस के दरमियान तो, और पॉलिटिशियंस आपस में तय भी क्या करेंगे, उनके पास है ही कुछ नहीं। जिनके पास है उन्होंने बैठ के करनी है बात के, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपने एक पोजीशन ली हुई है कि हम चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार रही, और दूसरी तरफ से मरियम साहबा की आपने पोजीशन देख ली, उन्होंने कहा जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते उस वक्त तक उन्होंने कहा इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो अब आप एक साइड पे ये पोजीशन है, दूसरी साइड पे ये पोजीशन है, तो दरमियान का रास्ता तो नहीं निकलेगा, फिर आपको अपनी पोजीशन से पीछे पीछे हटना पड़ेगा सर दोनों को। पीछे हटना पड़ेगा, कोई शुबा नहीं है इसमें, और आप और हटने में कोई मुजायका भी नहीं होना चाहिए। देखें, बात यह है कि हमने जो इशू है वो ये है कि हम ये कह रहे हैं हम नैब लॉज के ऊपर केसेस एनआरओ के हम देने को तैयार नहीं है। नैब लॉ में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन और आपका डिफेंस इंडिपेंडेंट कैसे होना है, वो डेफिनेटली उस पर बात होनी चाहिए। किसी को जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, आज देखिए क्या हुआ, इमरान खान के साथ कारकुन जो गए
जिन्होंने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, उनके ऊपर एंटी टेरर का जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया गया है। हमारे ऊपर ब्लास्फेमी लॉज के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, बगावत के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, एंटी टेररिज्म लॉ के पर्चे दर्ज हो रहे हैं। तो इस मुल्क में अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और जो ये अशराफिया है वो इमरान खान के खिलाफ है। अब ये अवाम और अशराफिया के दरमियान एक मुकाबला है और ये मुकाबला अच्छा नहीं है। इसको हमें तो कंप्रोमाइज की तरफ जाना चाहिए और पाकिस्तान में एक दूसरे को स्पेस देके आगे चलने की जरूरत है। अब देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि नैब के जो केसेस हैं इन सब के, उनका नतीजा निकलना चाहिए, और दूसरी तरफ से अगर गवर्नमेंट ये मुतालबा करती है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, वो टेरियन का केस है, वो तोशा खाने का केस है, वो फॉरेन फंडिंग का केस है, वो इसके अलावा इंसाद दहशतगर्दी का केस है, तो जब तक ये फैसले नहीं होते तो हम नहीं बैठेंगे। तो वो अगर ये कहते हैं कि ये फैसले हो, आप कहते हैं वो फैसले हो, तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, खैर इमरान खान के ऊपर केस तो ऐसे ही आपने फैशन के तौर पे शामिल कर लिया। इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है। ये जो बाकी केसेस नहीं है, ये तो सारे बकवास वाहियात बातें हैं। जो नैब के केसेस हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, सीरियस करप्शन के केसेस, वो फैसले अदालतों ने करने हैं। ये इमरान खान साहब का, मेरा या जावेद चौधरी साहब का जाती पैसा नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है और कोर्ट्स ने ही उसका फैसला करना है। इससे पीछे हटना जो है वो इंतहाई ज्यादती होगी पाकिस्तान के लोगों के साथ। जहां तक जाती रंजिशों का ताल्लुक है, उसके ऊपर बिल्कुल चला जा सकता है। और आगे इमरान खान ने कहा मेरे पे कातलाना हमला हुआ है, वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन पैसे वो इमरान खान कैसे माफ कर सकते हैं? ठीक, फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और वासिक क्यूम अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, देखें, आपने आइन बनाया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये प्राइड लेती है कि हम आइन साज हैं, आइन के साथ खड़े होते हैं। तो अब अगर अदालत आपको कह रही है कि आप इलेक्शन टाइम पे करवा दे, तो क्यों नहीं करवाना चाहते आप? मेरे ख्याल में अभी ये तो फैसला देना है अदालत को। जब अदालत तो फैसला देगी तो उसके बाद, पहले उन्होंने फैसला दिया नहीं है, हम पहले कैसे कह रहे हैं कि अदलिया ये कह रही है? अदलिया को तो पहले दूसरे बोल रहे हैं, अब यूं करें, करें। अब हम जब अदालत आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप वक्त पे करवाई दें। चौधरी साहब, मेरी जरा आज साडी भी गल सुनो। हम तो हमेशा आपकी सुनते हैं। वो कह रहे हैं मैं जुडिशियल काउंसिल आऊं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, तब मेरे से मेरा केस चलाना, और ऐसा ही हो रहा है। बेंच का टूट जाना, जो बड़े बड़े अदलिया के बड़े नामवर जज हैं वो सब परेशान है। कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंच टूट गया है। जिनको निकाल दिया गया उनको नहीं पता है ये क्या हुआ है। तो ये जो तकसीम है ना, पहले दूसरे इदारे को जो तजलील हुई, जिस अंदाज से रास्तों पे गालियां दी उनको, अब इस बड़े इदारे को जिस अंदाज से तकसीम किया जा रहा है, चौधरी साहब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कल एक टीवी पे कहा है कि ये सूरत हाल देखकर मैं डर रहा हूं कि मामला क्या बनेगा। आपको खतरा है कि मार्शल लॉ लग जाए, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू ना बन जाए, इमरजेंसी ना लग जाए? दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। अगर ईमानदारी की बात है ये भी दुरुस्त है, लेकिन जिस किस्म की अफरा तफरी है उसमें लोग उसको भी बेहतर समझेंगे। ये तो दुरुस्त नहीं है। आज आप देखिए, खान साहब गए पेशी पर, डंडे लेकर लोग गए, मार रहे हैं लोगों को, कैसे चलेगा मामला? हम फिर लोग कहेंगे जो भी आए, लेकिन इस मुसीबत से तो जान छूटे। आप इख्तिलाफ करें, मारेंगे कैसे लोगों को? आप डंडे लेके चल रहे हैं, आप कोर्ट में जिस अंदाज से आज घुस गए, कोई रोकने वाला नहीं है, जजेस को ताकत नहीं कि अपने लोगों को रोके कोर्ट में आने से। हम कितने भी मुखालिफ थे हुकूमत के, लेकिन अदलिया के फैसलों पे चलते थे। भाई आपकी एंट्री है कोर्ट में, आपकी नहीं है, हम नहीं भी जाते थे। लेकिन ये तो जो तूफान है, इस तूफान का नतीजा क्या निकलेगा मैं कह रहा हूं, अभी फिर कह देता हूं। अगर ये पूरा मुल्क
खान साहब के रास्ते पर चल निकले तो पाकिस्तान के बखे उधरना नसीब बन चुकेगा, मुकद्दर बनेगा पाकिस्तान के। ठीक, आप चैनल से साथ ही रहिएगा। मैं अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगा। वैसे ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को अदालत में बुलवाया, इमरान खान साहब को अदालत में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये जो 3-4 हजार लोगों को साथ लेके आपने अदालत के ऊपर हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए, अंदर स्पेस नहीं थे ना वकला के जाने की, सर ये आप कोई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि ठीक डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाह रहे हैं? देखिए जावेद चौधरी साहब, पहले बात तो मैं वजाहत करता चलूं कि खान साहब को दाएं कोई पार्टी की तरफ से कोई हदायत नहीं थी, सिर्फ ये पता था कि खान साहब इस्लामाबाद में आ रहे हैं। ये वैसे ही वकूआ है जैसे खान साहब जब लाहौर में निकले तो लोग खुद से निकले। अब आप इस पे तो शक न कीजिए कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर है और आवाम उनके साथ मोहब्बत और जज्बाती हद तक उनके साथ है और लोग निकलते हैं। अब मेरे लीडर है वो आ रहे हैं तो मैं कैसे ना जाऊं? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का सिर्फ उसको पता चलता है जब वो अदालत जाना चाहते हैं सर, उसके अलावा नहीं। मतलब आप जेल भरो तहरीक है, आप 10,000 15,000 लोगों से जेल भर देते हैं ना, वो भी तो वर्कर्स है ना, वहां नहीं जा रहे वो। लेकिन जब आप अदालत जाते हैं तो उस वक्त आपके वर्कर्स का समंदर आ जाता है। जो लोग हमारे जेल में गए उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज ऑलरेडी तश्कील दी है जो उनका ख्याल रख रही है, नंबर 1। और नंबर 2, खान साहब की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन में भी तो पता चलता है जावेद साहब, ऐसा ना करें। अभी जो इलेक्शंस हमारे हुए उसका रिजल्ट जो है वो खान साहब की पॉपुलैरिटी का सबूत नहीं है। आप देखें सबूत है, हमारे जलसे होते हैं वो खान साहब की पॉपुलैरिटी का सबूत नहीं है। और हम लोगों को कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक है तो ना निकलते ना, लोग ना आते, लोग खुद अपना नाम बाय गॉड लिखवाते, इंदराज कराते, मेरा नाम लिखे जी मैं जेल जाना चाहता हूँ। कितने लोग आगे सर जाने दे सर इसको। अच्छा, दूसरा ये फरमाइए सर, ये जो वर्कर्स आज आए हैं ये दूसरे शहरों से लाए गए हैं, पंजाब के शहरों से लेके आए गए, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों से लाए गए, बाकायदा एमपीएस उन लोगों को यहां लेकर आए। और जब आप इस तरह अदालत को मुतासर करना चाहेंगे, प्रेशराइज करना चाहेंगे, तो ये ठीक ट्रेंड है सर? फिर अल्लाह ना करे कि हमारी अदालतें प्रेशर लेके कभी कोई फैसला करें। अदालतें जब तक बगैर प्रेशर के फैसले करेंगी तो मेरे नजदीक अब पाकिस्तान का हल और रूल ऑफ लॉ की बात तभी पूरी होगी। तो मैं इस बात के खिलाफ हूं जी, मैं बिल्कुल आपको बरमला तौर पे कहता हूं। लेकिन खान साहब की पॉपुलैरिटी में लोगों का साथ मूव करना, आप उसको ये नहीं कह सकते। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, कोई भी लीडर आज तक पाकिस्तान में जब भी कहीं मूवमेंट करता है तो क्या उसके साथ लोग नहीं जाते? लोग जाते हैं, उनकी आपस में अटैचमेंट होती है। और हमारी यहाँ पर सॉलिडारिटी लोग यहीं पर दिखाते हैं कि अब अदालत में यकीनन खान साहब को बुलाया गया, लोगों को मालूम है कि यार कसूर भी कोई नहीं। भुट्टो साहब अदालतों में जाते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो भी अदालत में जाती रही है, आसिफ अली जरदारी साहब भी अदालत में जाते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ भी अदालतों में जाते रहे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये आप किसी अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब एक पॉपुलर आदमी, इसमें कोई शक नहीं, तो आपको उनकी पॉपुलरिटी से डर नहीं लगता वैसे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के वर्कर हैं या उनके जो लीडर्स हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जमात और इमरान खान साहब के हवाले से वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं और वो इश्तिहार भी लगाते हैं, जो आपने बात की इसको प्रोपोगेट भी करते हैं। लेकिन असल फैसला बहरहाल इलेक्शनों में होगा, आंदा जो आने वाले इलेक्शन है। और आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, देखें ये बात कि हम तैयार नहीं है, गवर्नमेंट हमसे मीन गवर्नमेंट इलेक्शन कराने नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं। पैसे देंगे तो इलेक्शन जो हमारे पास वसाइल हैं हम सामने रख देंगे, अदालत के भी, इलेक्शन कमीशन के भी, वो ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इलेक्शन क्या होगा, चलें मैं कहूँगा जी 10 दिन लेट हो गए, महीना लेट हो, 2 महीने लेट हो गए, पोलिटिकल पार्टीज कभी भी इलेक्शन से नहीं भाग सकती। आप देखें मरियम नवाज साहबा को अभी आप भाग रहे हैं, एक डिवीजन वो जा रही हैं, हम अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं, कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, यानी हम इलेक्शन कैंपेन में है, अपने आप को साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि जब तक भाग नहीं रहे, इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सके। नहीं, उन्होंने जो बात की है ना जी, और इमरान खान को जब तक ना लेके जाता, इसलिए की है कि आप एक पार्टी को तो बांध दें, एक पार्टी के लीडर्स को बांध दें, अब तो बंधने वाली बात है ना। आप बंधी हुई है सर, एक पार्टी के ऊपर ऐसे इल्जामात और फैसलों के ऊपर ऐसे रिमार्क्स जड़ दिए जाएं, पिरो दिए जाएं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अदलिया के फैसलों के अंदर की बात है, आप अपना आज 2023 है, 18 की हो या 2008 की हो या 1998 की हो, ये लफ्ज जो फैसलों के जरिए आप एक अपने आप ये कहें कि माइंडसेट का इजहार कर रहे होते हैं, ये काबिल कबूल नहीं होते। आज आपको लफ्ज याद आया सर 6 साल बाद? जनाब हमने हमेशा इस पे एतराज किए, हमने हमेशा इनके खिलाफ बात की है
और जो फैसले होते हैं अदालतों के, वो अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है तो मुझे बिल्कुल इख्तियार हासिल है, आपको हासिल है कि आपके खिलाफ होता है कि आप उस फैसले के खिलाफ बात करें। आप ये कहेंगे ये फैसला गलत है और फिर गलत उसको कह के या एतराज करके ही आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये फैसला वापस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे माजरत नहीं करती, फैसला वापस नहीं होगा। देखिए ना, हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट माजरत करे इस फैसले को अनडू कराने का, और ये जो अल्फाज टैग किए गए फैसले में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, इन्हें अनडू कराने का तरीका भी लीगल है, अदालतों के जरिए कर देना सर, और हम बिल्कुल करेंगे, हम कर रहे हैं, हमारी तैयारी इस सिलसिले में जारी है। और आपका कहना है जब तक अदालत का फैसला नहीं आता उसके नहीं देखिए इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन आप इससे टेक्निकली तो नहीं कर सकते, सर मरियम साहबा ने किया, लेकिन नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जब तक ये नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में इलेक्शन होगा जब तक इलेक्शन होगा जब कानून का, इंसाफ का पलड़े बराबर होंगे, और ये इमरान खान साहब जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। देखिए जी, इमरान खान साहब ने मैं वजाहत कर देता हूं, इमरान खान साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना, ना हुकूमत ने करना है। उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो उनका सामना कर रहे हैं, अदालतों ने उनको डिस्क्वालीफाई करना है। उनकी चीजें जो उन्होंने छुपाई हुई थी, मख्फी रखी हुई थी, वो अदालतों के सामने डिस्क्लोज हो रही हैं, लिहाजा में सामने नजर आ रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे, हमने नहीं करना उन्हें। और मैंने आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह साबित करना और उनके खिलाफ जो झूठे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपसे कहते हैं कि डेरोगेटरी वर्ड्स, तौहीन अमेज, वो रेक्टिफाई अदालतों से होंगे। वो ना पुलिस कर सकती है ना FIA कर सकती है, वो लीगल तरीके से होंगे और वो होंगे इंशाल्लाह। और जब तक वो नहीं होते इलेक्शन नहीं होंगे। फिर मैं ये कहूंगा आपसे, जब तक की बात नहीं है, अभी होंगे और इलेक्शन भी अभी होंगे, हम ये कह रहे हैं। इलेक्शन देखें आपको 15 अप्रैल से पहले करवाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि अदालत उस साइड पे जा रही है और वो कहेगी कि आइन के अंदर कोई तरमीम नहीं हो सकती, जो आइन कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन हो, तो फिर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। देखिए बात यह है जी कि मैंने इसका जवाब तो खैर मैं आपको दे चुका हूं कि अदालतों के फैसले हमेशा सर आंखों पे हैं, हमने माने, आइंदा भी मानेंगे। हमारे पास जो वसाइल हैं, जो चीजें होंगी, हम सामने रख देंगे। ठीक हो, जो हुक्म दिया जाएगा उसकी तामील करेंगे। चानी साहब, अगर वसाइल नहीं है, स्टेट के पास पैसा नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट एहलकार देने के लिए तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमारे पास भी कोई इतनी फोर्स नहीं है कि आपके हवाले कर सके, तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों सूबों में पहले इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, फिर इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। मेरे ख्याल में जिस रास्ते पे हालात जा रहे हैं, वहां कोई आ जाएगी, कोई खुदाई मखलूक कोई आएगी, कोई गैब की कुव्वत आएगी जो इंतखाब। अब आज मैं अदलिया को सुन रहा था, मैं तो उनसे डरता हूं, मैं उनका एहतराम भी करता हूं। हम तो मारे हुए लोग हैं उनके फैसलों के। भुट्टो साहब को ऐसे किस अंदाज से किया, बीबी को क्या हुआ, बाकी हमारे सब लोगों ने जेल देखा। हम एहतराम करते हैं अदलिया का, हमने कभी अदलिया के साथ इस अंदाज से महादाराई नहीं की। आज जिस अंदाज से अदलिया पर हमला किया गया, आज इस अंदाज से तहस नहस कर दिया अदालत को, वो आप, लेकिन मेरा इसमें है नहीं, मालकान जज साहबान है, अदलिया साहबान है, वो चलाए। लेकिन क्या रहे थे, मैं जो सुन रहा हूं टीवी, उन्होंने कहा आखिर हमें बताया जाए कि इंतखाबात की तारीख देगा कौन। जब ये सारे मामला इंतखाब की तारीख देगा कौन, इंतहाई मोहतरम मुकर्रम जज साहबान भी सवाल पूछे, खैर फैसला तो कल आ जाएगा, लेकिन शको शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात फैसले पर इसको कोई नहीं रोक सकता। आप अदलिया के चलते हुए फैसलों पे नहीं बोल सकते, लेकिन फैसले जब आ जाएंगे फिर वो अवाम की मिल्कियत है, उन पे अवाम क्या रद्द-ए-अमल दिखाता है वो एक अलग बात है। ठीक हो गया। अब्बास साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ जा रहा हूं, मैंने बरी है। अब सवाल यह है कि अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि इलेक्शन 15 अप्रैल या 16 अप्रैल या 17 अप्रैल से पहले होंगे, और अगर गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाती, तो आपका लाहेमल क्या होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब, ये फरमाइएगा कि अगर अदालत का ये फैसला हो जाता है कि 90 दिन के अंदर 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती, दोनों असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं, और अगर गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होती, तो फिर आपका लाहेमल क्या होगा? क्या करेंगे सर आप? देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि अदालत जब ये फैसला करती है इलेक्शन का, तो वो आइन के रूल से करेगी कि किसने तारीख देनी है, और विद इन 90 डेज ये इलेक्शन हेल्ड करवा ले। सो इसका ये मतलब है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ना माना, तो उसके ऊपर तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा,
और रही बात हमारी, अगर ये इलेक्शन नहीं होता अभी भी, क्योंकि बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये गवर्नर ने डेट देनी है जो कि 90 दिन में होना, अगर ये नहीं होता तो फिर मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान में आइन की कोई बात ना करें, फिर पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, फिर वो ममालिक बेहतर है जिनके पास ये अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं है भाई साहब, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल में एक फैसला कर चुकी है जिसमें कहा गया था कि जिन जिन लोगों ने ये कौमी असम्बली तोड़ी थी, जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी, उन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तो आप लोगों के ऊपर तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट, यही चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर चुके हैं आपके बारे में। ओपन चैलेंज था इनके पास, गवर्नमेंट की नहीं, ये कार्रवाई चलाए अगर ये पाक सच के ऊपर थे। भाई अभी जो बात हो रही है इलेक्शन की, उसके ऊपर देखे ना, तब भी बात अदालत में गई थी और अभी भी बात अदालत में आई है, और अदालत के दरवाजा खटखटाने वाला इस बार कानून है, कोई आम, इस बार आपका आइन है पाकिस्तान है। तो जो बात चीफ जस्टिस ने भी की, तो मेरे नजदीक अगर उनके नजदीक, पीडीएम के नजदीक हम तब गलत थे, जो कि हम नहीं कहते कि हम गलत थे, हमने बिल्कुल वो साइफर माना भी गया, कॉन्स्पिरेसी को माना गया, और ये जितना कुछ हुआ वो माना। अदालत ने आपको गलत करार दिया ना सर, तो अगेन ये फैसला तो अब अदालत के पास जाके आप उनसे बात करें ना। उन्होंने फैसला किया कि कौमी असम्बली का इजलास वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने ब्रेक किया था, तो ये आपका शिकवा तो सुप्रीम कोर्ट से बनता सर। नहीं सर, मेरी बात सुने ना, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर उनकी लेंस लगा के देखें कि अगर हम गलत थे तो वो गलती का बदला दोबारा गलती से ले रहे हैं, तो 2 wrongs मेक नेवर 1 करेक्ट। मतलब क्या बात कर रहे हैं? आज पाकिस्तान के जो हालात है मुआशी तौर पे, क्या ये तब थे? नहीं वैसा बात आप भी बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं कि जब रात के वक्त अदालत खुलती है तो आप एतराज कर देते हैं कि कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को रात को खोल लिया गया। इन्हीं जजेस पे आपको एतराज था, तो आज इन्हीं जजेस से आपको हमदर्दी है। समझ नहीं आती, जो चीज आपको सूट कर रही होती है वहां पे आप कहते हैं कि बहुत अच्छा, जबरदस्त, और जहां पे आपको थोड़ा सा खतरा महसूस होता है आप अदालत के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। भाई मैं तो ये समझता हूं कि आज भूखा मांग रहा है रोटी, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट के कल कैसे कंसेंसस बिल्ड होगा पाकिस्तान को मुआशी स्टेबिलिटी देने के लिए। वो इलेक्शन है, क्या इसमें कोई झूठ है, क्या इसमें कुछ गलत है? तो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन जिसका सुबह फैसला आ रहा है, और जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वो तब भी ना माने गवर्नमेंट। मैं तो समझूंगा कि बस ये किताबें उठा के बैठ जाएंगे, ये इशारा है कायदे आजम के ऊपर, और बस खोल के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर बैठ जाएंगे, बस वो किताब को कहेंगे कि भाई ये फिर खुदा न ख्वास्ता कि अगर नहीं मानते तो फिर इसके जहाज ही बनाने रह गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको माना जाए। डॉक्टर साहब अब सवाल आइन का है, अगर आप आइन पे अमल नहीं करते तो फिर पहली मर्तबा ऐसा होगा, बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका, लेकिन इस बार तो सरीहन होगा कि एक सियासी जमात ने, बल्कि तमाम सियासी जमातों ने मिल के आइन को तोड़ दिया। मेरे ख्याल हम अभी फैसला आने से पहले इस तरह की क्या सराहियां ना करें तो बेहतर है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए आइन में एक और चीज भी लिखी है, उसे भी तो मद्देनजर रखा जाएगा, और वो ये है कि जब इलेक्शन होंगे मरकज में और सूबों में, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है। आज इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, तो पंजाब में क्या केयर टेकर गवर्नमेंट होगी? नहीं होगी, एक सियासी जमात की गवर्नमेंट होगी। वो तमाम तर वसाइल बुरुकार लाने की कोशिश करेगी, कर सकती है, चलें अज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद जो इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का, ज़ाहिर है पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे हैं, एक सूबे की बात ना करें, KPK करें, वहां पे भी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी। तो ये 2 सूबे जो कि मेजर सीटें रखते हैं कौमी असम्बली की, आपका वो इलेक्शन क्या गैर मुतनाज़ा होगा? और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कराना वो भी तो आइन में लिखा है। तो अब सारी चीजें मद्देनजर एक फैसला होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है, तो फिर आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे, आप ये कहेंगे कि फिजिबल नहीं है ये? बिल्कुल, हम अपने लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आखिरी बात देखें, ये जो एक डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी कायम हो जाती है कि जनाब कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, सूबों के अलग हो रहे हैं, ये फिर ये नहीं होगा कि इस दफा हो रहे हैं, ये रिवायत फिर आगे दिहाइयों तक चलेगी। ज़ाहिर है पंजाब असम्बली जो अपनी 5 साल की मुद्दत पहले पूरी करेगी, कौमी असम्बली उसके बाद 6 महीने बाद पूरी करेगी। तो ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं? ठीक है, क्या ये एक अजीबोगरीब कैफियत? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि अप्रैल में इलेक्शन हो, क्योंकि ज़ाहिर है सूट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आइन के मुताबिक हो। आपने आइन की एक शिक का वाला दिया, मैंने आइन की दूसरी शिक का वाला दिया, और मैंने कहा कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा अगर इस शिक को देखेगी तो उसको भी देखेगी। और जो आपने फरमाया इरशाद
कि जनाब कल एक पार्टी जो है वो आइन की रूगर्दानी करेगी। मैंने कहा वक्त से पहले ये बातें ना करें तो अच्छा। ये मैंने जिसारत की कहने की। जानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ आपके सामने हो रहा है और पोलराइजेशन है बढ़ती चली जा रही है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हो गई है, इसका सोल्यूशन क्या है, हल है आपके पास? क्योंकि आप इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं, आपने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, तो मेरा ख्याल है कुछ सेंसिटिव प्रवेल होनी चाहिए। तो फैसला क्या करेंगे आप, क्या सोल्यूशन देंगे? पहले तो मैं भी गुजारिश करता हूं, लेकिन हमारे मामले में तो टोटल मामला ही मुख्तलिफ है। आपने देखे लाहौर हाई कोर्ट में जब भुट्टो साहब का केस चला तो इन्होंने कटहरा स्पेशली कटहरा बनवाया गया जुल्फकार अली भुट्टो के लिए, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो का वास्ता ऐसे इलाके से था जो मौलवी मुश्ताक को कहना पड़ा, भुट्टो साहब आपके जिस इलाके से वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता है, कोई अदलिया वाला जो नोटिस ले। जैसे नसीम हसन शाह ने क्या कहा, जनाब हमने ज़ियाउल हक के कहने भुट्टो को फांसी दे दी। एक आदमी को, एक मुद्दब्बिर को, एक बैन अवी बेहतरीन पाकिस्तानी को फांसी दे दी गई। किसी ने एहतजाज किया, किसी ने नोटिस लिया? कोई नोटिस नहीं है उन पर। अब इन पर ये लाडले हैं, इनकी फरमाइशों पर कोई नोटिस नहीं लेता। हमें एतराज नहीं है, जो चाहे करे, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा। ये फरमाइशी फैसले चलेंगे नहीं चलेंगे। अब कैसे चलेगा ये मामला इनका? अब ये हम आए तो फिर अदालत लगे, ये क्या बात हुई? अभी मेरे दोस्त कह रहे थे वो कायदे हैं, बहुत बड़े अवाम आ गए। बेशक मैं मानता हूं खान साहब बहुत बड़े लीडर है इस वक्त, लेकिन अखबारें मीडिया पूरी गवाह है, इन्होंने अपीलें की है, इन्होंने हिदायत की है कारकुनों को वो अदलिया पहुंचे। अब इस अंदाज से अगर दावा बोलेंगे, आप देखें आज अदलिया के जैसे जा रहे थे, कोई अदलिया का नोटिस नहीं है, और जो नोटिस लेने वाले लोग हैं उनके बैंक से अलग कर दिया गया है। आने वाले दिन में इस अदलिया का कोई खास कारनामा नहीं कहलाएगा, जो चाहे फैसला कर ले, इंतखाब हो जाए, पार्टियां हार जाए जीत जाए, लेकिन मोरख इन जज साहबान के मुतालिक, इस बेंच के मुतालिक यही कहेगा ये मुत्तफिका नहीं थी, इसमें आवाम का एतमाद हासिल नहीं था, ये फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा, ये अच्छा नहीं है। मैं पाकिस्तानी कैसे ये फरमाइएगा, अब इमरान खान साहब वहां पे गए और जाहिर वर्कर्स को उन्होंने बुलाया, वर्कर्स उनकी मोहब्बत में आए, तो अब आप जी चाणी साहब बात मुकम्मल कीजिए। ये देखिए मोहब्बत में डंडे लेकर आते हैं, आज आपने देखा सब डंडे लेकर आए हैं, ये मोहब्बत है। अपनी फरमाइश में कि हम मैं जब आऊंगा तब अदालत चलेगी, 2 बजे का टाइम, 7 बजे इंतजार, हमें ऐतराज नहीं है चौधरी साहब, जिस मालिक अदालत है इफ्तिखार चौधरी साहब को कौन रोक सकता था? ये आप केस क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी पार्टी पे उन्होंने शीशे तोड़ दिए, अदालत में अपना। पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटरली वर्कर्स अगर 10% 20% खुद आए होंगे यकीनन, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी 80% वर्कर्स जो हैं ये बाकायदा कॉल दे के मैनेज किए गए हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट दी गई है। मैं भी इस्लामाबाद में पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि किन किन इलाकों से कितनी कॉल दी गई है और बाकायदा ट्रांसपोर्ट फराहम की गई है वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जब इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ऐसे आने वाले सारे लोग वर्कर भी नहीं होते, ठीक है, वो भर्ती भी होती है। भर्ती से क्या मतलब? दूसरी बात मतलब उनका वो एक्टिविस्ट नहीं होते पॉलिटिकल पार्टी के, वो दिहाड़ीदार होते हैं, उन्हें भी बीच में घुसा दिया गया है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे आज ये मैं तो ये कहूँगा कि धावा बोया गया, ये इमारतें जो होती हैं ये सिंबल होती हैं इंटेग्रिटी का, डिग्निटी का, आपकी इदारों की तकरीम का। इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 160 पेशियां मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती हैं, ठीक है, मैं उन सब में उनके साथ था, कभी एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा। आपकी एक पेशी के ऊपर अगर इस तरह की लश्कर कशी होगी तो ये मैसेज आप क्या दे रहे हैं कि आप ताकत के जोर पे जजों को मरूब कर रहे हैं। हर वो काम जो कानून तोड़ने वाला होगा उसमें तो कानून अपनी हरकत करेगा। अब लोग पूछ रहे हैं जी इमरान खान साहब गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, भाई बात यह है कि हमें कोई शौक नहीं है। मैंने अभी एक प्रोग्राम में क्या किया है, मैंने कहा हमें कोई शौक नहीं है। एक बात मैं तसल्ली से आपको बता दूं कि इमरान खान साहब पे, इनके किसी लीडर पे हम हेरोइन नहीं डालेंगे जिस तरह राना सनोला पर डाली गई है। अपने मुकदमात हैं, सामना करें, अदालतों से रिलीफ लें या अंदर हो, हम क्या करें। ख्वाजा साहब आपने अपना फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।